हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग करेंगे फेस्टिव प्रपोजिशन। प्रपोजिशन बोलते हैं जर्मन में। तो फेस्टिव प्रपोजिशंस होते हैं आपके फिक्स्ड प्रपोजिशन। ठीक है, फिक्स्ड प्रपोजिशन। अब फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या होता है एग्जैक्टली? फिक्स्ड प्रपोजिशन ये होते हैं वो प्रपोजिशन जो फिक्स्ड होती हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ब के साथ यही प्रपोजिशन आएगी और कुछ नहीं आ सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी तक जो हम प्रपोजिशन करते थे फिक्स आकुजाटिव, डाटिव या वेक्सल, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते थे कि अगर सामान मुझे ऊपर रखना है तो मैं ऑफ लगाऊंगी, अगर सामान मुझे नीचे रखना है तो मैं अंडर लगाऊंगी, अंदर रखना है तो इन लगाऊंगी। ऐसे हम प्रपोजिशन करते हैं ना इंग्लिश में, सेम वैसे ही। बट फिक्स प्रपोजिशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश में सुना होगा आई बिलीव इन समथिंग, है ना? तो बिलीव के साथ इन ही आता है, ये फिक्स्ड है। ये अन नहीं आ सकता, एट नहीं आ सकता, ऑन नहीं आ सकता, अबाउट नहीं आ सकता, इन ही आता है। राइट? तो क्यों आता है? क्योंकि इसके साथ फिक्स्ड है कि बिलीव के साथ इन ही आएगा। अगर मुझे कुछ बोलना है बिलीव इन समथिंग, है ना, या मुझे बोलना है आई एम फॉन्ड ऑफ समथिंग, तो फॉन्ड के साथ ऑफ ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। यहाँ पर ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से एट लगा दूँ या कुछ और लगा दूँ, यहाँ फॉन्ड के साथ ऑफ ही आएगा। समझ में आई? ये फिक्स्ड है इसके साथ। ये आई थिंक अबाउट समथिंग, तो थिंक के साथ अबाउट ही आएगा, एट नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इन वर्ब के साथ, ये जो वर्ब है इनके साथ ये फिक्स प्रपोजिशन है। ये जो ये फॉन्ड है इसके साथ ऑफ ही आएगा। समझ में आ रहा है? ये फिक्स प्रपोजिशन है इसकी। तो यहाँ हमें दिमाग नहीं लगाना, तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली लर्न करना है, इसको रटना है कि हाँ इसके साथ ये प्रपोजिशन आती है एंड देन वी हैव टू मेक सेंटेंसेस। तो ये थोड़ा सा सेंटेंस और अच्छा भी लगता है। आपको ये लगाना अरे यहाँ पर ये क्यों आया, ये तो इसका मतलब ये होता है, नहीं, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको रटना है। जैसे इंग्लिश में आपने रटा हुआ है ना, बिलीव के साथ इन ही आएगा, तो यहाँ पर भी आपको रटना है। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ वर्ब्स के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है। तो हम क्या करेंगे आज, जैसे हमारी प्रपोजिशन अन एक वेक्सल प्रपोजिशन है जिसके साथ आकुजाटिव केस भी लगता है, डाटिव भी। तो हमें आज वो वर्ब्स उठाएंगे जिसके साथ अन लगता है। मैं मल्टीपल डिफरेंट वर्ब्स नहीं मतलब मल्टीपल डिफरेंट प्रपोजिशंस नहीं उठा रही कि आपको कन्फ्यूजन हो। मैंने अन वाली ले ली है कि अन वाली ये वर्ब्स हैं और इससे आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं एंड उसके अलग अलग मीनिंग है, और जिनके साथ अन लगता है और अन के साथ आकुजाटिव केस भी लग सकता है, डाटिव, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट? तो मैंने आज एक प्रपोजिशन उठाई है अन। अन का मतलब वैसे अन होता है, समटाइम्स ऑन की तरह काम भी करता है। राइट? तो वो अभी हम देखेंगे सेंटेंसेस में, आपको पता चल जाएगा। मोस्टली इसका मतलब वैसे अन होता है। ठीक है? इसके साथ आकुजाटिव केस भी लगता है, डाटिव, क्योंकि एक वेक्सल प्रपोजिशन है। फिक्स्ड वाली होती तो फिक्स पर्टिकुलर फिर वही केस लगता। क्लियर है? तो ये आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है A1 A2 B1। आप हमारी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, लर्न जर्मन विद मोनिका। वहाँ पर ये सारा कुछ कंटेंट है, आप देख सकते हैं, एंड कुछ वीडियोस फ्री हैं वो देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है क्लास लेने का। राइट? तो हमारी एप्लीकेशन है लर्न जर्मन विद मोनिका, और कुछ भी डाउट हो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सेंटेंस, आप पहली बार आए हैं वीडियो देखने और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो आप ये वाली हमारा प्लेलिस्ट है ये देख सकते हैं। आप ये भी डालेंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे A1 लेवल जर्मन फॉर बिगनर्स, आप ऐसे देखेंगे तो काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट है, अल्फ़ाबेट से, तो आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं क्लासेस। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारी पहली प्रपोजिशन है, पहली वर्ब है, वो है डेंकन। डेंकन के साथ अन आता है, अन प्लस आकुजाटिव। ठीक है? डेंकन का मतलब होता है सोचना, टू थिंक ऑफ समवन, समथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो किसी के बारे में सोचना, दैट इज डेंकन। अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं अक्सर अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ। ठीक है? तो इश डेंक, ये तो डेंक आ गया। आई थिंक, अब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? आई थिंक ऑफ माई फैमिली, इंग्लिश में ऑफ भी आता है। तो इश डेंक अन माइनर फैमिलिया, मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ। और अगर मैं टाइम मेंशन करना चाहती हूँ, इस डेंके ऑफ्ट अन माइनर फैमिलिया, अक्सर मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? अक्सर मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ। या मैं बोल रही हूँ मैं ना अपनी वेकेशन के बारे में सोच रही हूँ, इस डेंक अन माइनन उर्लाव, उर्लाव का आर्टिकल देयर होता है, तो मैं अपनी हॉलीडेज़, अपनी वेकेशन कहाँ मनाने वाली हूँ उसके बारे में सोच रही हूँ। ठीक है? तो डेंकन के साथ अन आएगा, और ये हमारी फिक्स प्रपोजिशन है। फिर आगे का आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। नेक्स्ट है जिश एरिनन।
जिश एरिनन का मतलब टू रिमेंबर, टू रिमाइंड ऑफ समथिंग, याद करना या कुछ भी याद करना पुराना, या कुछ जैसे मैं बोलूँ मुझे तुम्हारा एड्रेस याद नहीं है, याद करना। तो जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अपना दिन, या टीना अपना फर्स्ट डे ऑफ स्कूल याद कर रही है कि वो उसको पहला दिन याद आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो टीना एरिनट जिश, क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है तो जिश एरिनन है ना वर्ब, ये भी ध्यान रखना। तो टीना एरिनट जिश अन ईयरन एस्टन शूलटाग, राइट, फर्स्ट स्कूल डे, ईयरन एस्टन शूलटाग, शी रिमेंबर्स हर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। या मैं बोलूँ मुझे तुम्हारा एड्रेस याद नहीं है, तो इश एरिनर मिश निश्ट अंदाइना एड्रेस, राइट। आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो जिश एरिनन के साथ अन प्लस आकोजाटिव, इसका मतलब होता है टू रिमाइंड ऑफ समथिंग और समवन। क्लियर है। नेक्स्ट ग्लाउवन। ग्लाउवन का मतलब होता है टू बिलीव समबडी, बिलीव करना किसी को। तो कैसे बोलेंगे, जैसे बहुत सारे लोग भगवान में बिलीव करते हैं, है ना, बिलीव इन समबडी। तो फील अ मेंशन Glauben an Gott, राइट, फील अ मेंशन ग्लाउबन अन गॉड। क्लियर है। या मैं तुम में बिलीव करती हूँ, तो इश ग्लाउबा अन डिश, आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टाइलेमन। टाइलेमन का मतलब होता है टू पार्टिसिपेट। टाइलेमन मतलब टू पार्टिसिपेट, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो पार्टिसिपेट कैसे, और इसके साथ डाटिव लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने ये गलत लिख दिया, डाटिव लगता है यहाँ पर, ठीक है, टाइलेमन के अन के साथ। तो इसमें क्या, जैसे मैं बोलूँ मैं मैराथन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, या मैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, तो या वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एयर निम्ड अन आइनम मैराथन टाइल, ठीक है, ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन अ मैराथन। तो अन प्लस डाटिव, अन के साथ आइनम आ गया, और ये 3 बार वर्ब है इसलिए टाइल बाद में आया, ठीक है। तो ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन अ मैराथन। या मैं किसी कंपटीशन में, तो इश नेम अन आइनम वेड बेवेर टाइल, कि मैं एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। क्लियर है। जिश गिवियोनन क्या है, जिश गिवियोनन, इसके साथ अन प्लस आकोजाटिव, और इसका मतलब होता है टू बी यूज टू समथिंग, किसी चीज़ के यूज टू हो जाना। जैसे मैं इस क्लाइमेट के यूज टू हो गई हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत बारिश होती रहती है, मैं इस चीज़ के यूज टू हो गई हूँ। तो इसको हम जर्मन में क्या बोलेंगे, इश हाबा मिश अन दास नया क्लीमा, क्लीमा होता है क्लाइमेट, गेवियोन्ट, ठीक है, किसी चीज़ के यूज टू हो जाना। तो इश हाबा मिश, ये मैंने परफेक्ट में बनाया, इश हाबा मिश, और ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है इसलिए मिश आया है, इश हाबा मिश अन दस नया क्लीमा गेवियोन्ट। अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत आसान है। देखो, आपने सब्जेक्ट पकड़ा, इश पकड़ लिया। अब मान लो चलो हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, आपको बहुत सारी सामान तो चीज़ें तो यहीं मिल गई, ये वर्ब है, इसको कॉन्जुगेट कर दो, गिवियोनो, ठीक है। इश लगाया तो यहाँ मिश आएगा क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है ना। इश आता है तो मिश, डू आएगा तो डिश, जी आएगा तो जिश। फिर आपने फिक्स प्रपोजिशन लगाई अन, यहाँ तक तो आपका सेंटेंस बन गया। अब बस आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मैं जैसे तुम्हारी आदि हूँ, इश गिवियोनो मिश अन डिश, या अन दीजर क्लाइडूंग, मैं ना ये कपड़ों की बहुत आदी हूँ कि मुझे ये पहनने की आदत है, यूज टू हो गई हूँ। तो इश गिवियोनो मिश अन दीजर क्लाइडूंग, समझ रहे हो। बस अब आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, वो आप लिख सकते हो। या इस एनवायरनमेंट की आदी हो गई हूँ मैं, अन दी उमवेल्ट, ये बोल सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ तक तो आपका सेंटेंस फिक्स्ड हो गया है। यहाँ आपको अपना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डालना है, राइट। तो कितना आसान हो जाता है अगर हमें फेस्टिव प्रेपोजिशन याद हो तो। नेक्स्ट है श्राइबन,
के साथ अन आता है, अन प्लस आकुजाटिव, इसका मतलब होता है टू राइट टू समबडी, किसको लिख रहे हैं। अभी तक हम सिंपल सेंटेंस बनाते थे, आई राइट अ लेटर, तो इस श्राइब einen ब्रीफ। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं ये लेटर अपनी फ्रेंड को लिख रही हूँ, या वो अपने टीना अपनी फ्रेंड को लेटर लिख रही है, तो कैसे बोलेंगे, टीना श्राइब्ड, टीना के साथ कॉन्जुगेशन आ गई, टीना श्राइब। बस ये कॉन्जुगेशन का ध्यान रखना कि सब्जेक्ट क्या यूज़ करो। टीना श्राइब्ड einen ब्रीफ, यहाँ तक करते थे हम, वो लेटर लिख रही है किसको, अन इयरन फ्रॉइंड, अन इयरन फ्रॉइंड, अपने फ्रेंड को। क्लियर है। टीना श्राइब्ड einen ब्रीफ अन इयरन फ्रॉइंड। नेक्स्ट है फेरमीटन। फेरमीटन अन प्लस आकुजाटिव, इसका मतलब होता है टू रेंट टू समबडी, किसी को रेंट पे देना। जैसे लैंडलॉर्ड ने अपना घर रेंट पे दिया स्टूडेंट्स को, तो हम क्या बोल सकते हैं, लैंडलॉर्ड क्या होता है, देयर फेरमीटर, फेरमीटर है ना, देयर फेरमीटर फेरमिटेड टू रेंट, ये वर्ब लगाई, फेर मीटेड दी वोनुंग an studenten, ठीक है, स्टूडेंट्स को रेंट पे दिया। देयर फेरमीटर फेरमीटेड दी वोनुंग अन स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को रेंट पे दिया। कितना है देखो, या मैंने रेंट पे दिया अपार्टमेंट, तो ईश फेरमीटर दी वोनुंग अन स्टूडेंटन, स्टूडेंट्स को। ठीक है। स्टैरबन, स्टैरबन का मतलब मरना होता है, जैसे किसी चीज़ से, जैसे कोरोना से काफ़ी सारे लोग मर गए, या किसी डिसीज़ से, तो हम क्या बोलेंगे, स्टैरबन अन प्लस डाटिव, इसके साथ डाटिव आता है। ठीक है। और ये टू डाई ऑफ, किसी चीज़ की वजह से मरना। और फेरमीटन का मतलब टू रेंट ऑन समबडी, टू रेंट टू समबडी, किसी को रेंट देना, किसी को रेंट पे रखना या रेंट पे कोई चीज़ देना। ठीक है। तो स्टैरबन अन टू डाई ऑफ। अब जैसे बहुत सारे लोग कोरोना से मर रहे हैं, डिसीज़ से मर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, फील मेंशन स्टैरबन स्ट्रेवन लिख दिया मैंने, स्टैरबन अन क्रांकनहाइट, बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। राइट। फील मेंशन स्टैरबन अन क्रांकनहाइट, अन करोना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटाइलिक जाइन अन प्लस डाटिव, टू शेयर या टेक पार्ट, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, इन्वॉल्व होना। जैसे इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, या इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ, तो इसमें जाइन वर्ब के साथ बनता है, यानी कि इश बिन लगेगा और बेटाइल बाद में लगेगा। तो मैं क्या बोलूँगी, इश बिन, ठीक है, अन देम प्रोजेक्ट, डाटिव लगेगा इसके साथ, बेटाइल्ड। ठीक है। इश बिन अन देम प्रोजेक्ट, अन प्लस डाटिव लगा, इश बिन अन देम प्रोजेक्ट बेटाइल्ड, मतलब मैं इन्वॉल्व हूँ या इसमें मैंने शेयर किया या पार्टिसिपेट किया है इस प्रोजेक्ट में। समझ में आया। बेटाइल्ड मतलब पार्टिसिपेट करना, काइंड ऑफ टाइल लेमन की तरह। अर्बाइटन, अर्बाइटन का मतलब टू वर्क होता है, लेकिन जैसे किसी डिजर्टेशन पे काम करना, आई एम वर्किंग ऑन डिजर्टेशन, तो मैं क्या बोलूँगी, इश, और इसमें भी डाटिव लगता है, अर्बाइटर अन और डाटिव माइनर डिजर्टासियोन। ठीक है। डिजर्टेशन पे काम करना, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, तो अन के प्लस डाटिव आएगा, इश अर्बाइटर अन माइनर डिजर्टासियोन। क्लियर है। स्वाइफल अन प्लस डाटिव, स्वाइफल होता है डाउट करना, कंफ्यूज होना, किसी चीज़ को लेके डाउट करना। ठीक है। टू डाउट समथिंग, तो आप क्या बोल सकते हो, जैसे वो उसकी सच्चाई पे डाउट कर रहा है ना, तो हम क्या बना सकते हैं, एयर स्वाइफल्ड अन देयर वार हाइट, अन के बाद डाटिव, ईयरर व्योटर। ठीक है। तो एयर स्वाइफल्ड, एयर स्वाइफल्ड मतलब ही इज़ डाउटिंग, किस पर, द ट्रूथ ऑफ हर वर्ड्स, कि उसने सच बोला है, उसको डाउट है। तो किसी चीज़ पे डाउट करना, तो आप स्वाइफल्ड यूज़ कर सकते हो। तो ही इज स्वाइफर अन, किसी चीज़ पे डाउट है, मैं उस चीज़ को आगे बोल दिया। राइट। तो देयर, दी वार हाइट, देयर में चेंज हो गई, वार हाइट का मतलब होता है ट्रुथ, और एक गैनेटिव मैंने केस लगा दिया ऑफ हर वर्ड्स, तो
दूसरे इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, द ट्रुथ ऑफ हर वर्ड्स। ठीक है, ऑफर के लिए मैंने यहाँ गेनेटिव केस लगा दिया। क्लियर है? तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनका मतलब ये था, मतलब ये फेस्टिव प्रेपोजिशन है जिनके साथ अन लगना था। तो आप भी इस तरह के सेंटेंसेस बनाइए। जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लेवल B1 हो जाएगा या आत्स्वाय हो जाएगा कि हाँ, बच्चे को इतनी नॉलेज है, वो नए नए वर्ड सीख रहा है और सेंटेंसेस बना रहा है। तो जितने सेंटेंसेस आप खुद से बनाएंगे उतना आप अच्छे होते जाएंगे। तो ये वर्ड्स हैं, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। स्वाइफल अन प्लस डाटिव है, टू डाउट समथिंग, किसी चीज़ पे डाउट करना। अर्बाइटन अन, किसी चीज़ पे काम करना। बेटाइल जाइन का मतलब किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। ठीक है। स्टैरबन अन, किसी चीज़ की वजह से मरना। फेरमीटन अन, रेंट पे देना। श्राइबन अन, किसी को लिखना। जिश गिव्योनन, किसी चीज़ की आदी हो जाना। टाइलेमन, टू पार्टिसिपेट। ग्लाउबन अन, किसी पे बिलीव करना। जिश एरिनन, टू रिमेंबर। डेंकन अन, टू थिंक ऑफ समथिंग या समवन। क्लियर है? ये हमारे फेस्टिव प्रेपोजिशन थे। आप भी इस तरह के सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।